जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। वीरवार को हुई सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे, कुछ एक नहीं भी पहुंचे, लेकिन इस 2 घंटे की बैठक के बाद जब बाहर निकले तो बहुत समर्थन जताने की बात हुई। सरकार के साथ खड़े हैं, हर एक्शन में सरकार के साथ है, पूरा सपोर्ट है, ये सब बातें इन्होंने कही। लेकिन इनकी बातों में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं दिखा कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई कर सकती है वो करे, हमें कोई समस्या नहीं है, पाकिस्तान को जवाब देना होगा। ये इनके बयान, समर्थन देने के बयान बड़े ही ऊपरी नजर आए। कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं, कहीं जो हिंदू मारे गए हैं उनका नाम नहीं था, लेकिन बस हम समर्थन करते हैं ये कह दिया। ये बड़ा खोखला समर्थन लग रहा था, क्योंकि जो मीटिंग के अंदर हुआ वो ये दिखाता है कि ये समर्थन करने नहीं गए थे, ये सरकार पर सवाल उठाने गए थे, निशाना बनाने गए थे। बाहर आकर तो समर्थन करना ही पड़ेगा, फुल सपोर्ट की बात तो करनी ही होगी, क्योंकि घटना इतनी भयावह है, माहौल ऐसा है, लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि इनका एक भी बयान जो है इनके लिए राजनीतिक आत्महत्या हो सकता है। तो इसीलिए बयान तो देंगे बच बच कर, लेकिन जब ये सर्वदलीय बैठक में गए, इन्होंने वहां पर ये इस तरह की तैयारी करके गए कि सरकार को घेरना है, ऐसे सवाल पूछने हैं, ऐसे जवाब निकलवाने हैं जो बाहर आ जाए तो फिर सरकार फंस जाए। जो इस वक्त लग रहा है कि मोदी सरकार मजबूती से जवाब दे रही है, कड़े फैसले ले रही है, तो वो माहौल जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए, सरकार के खिलाफ हो जाए। इस तैयारी के साथ ये वहां पहुंचे थे और वहां इसी तरह के सवाल इन्होंने किए, लेकिन इन सवालों पर इन्हें जो जवाब मिला उसके बाद इनके चेहरे देखने लायक थे। इनको मुंह छुपाना पड़ा, किसी को बेइज्जत होकर भागना पड़ा, क्योंकि इन्हें गृह मंत्री से, इन्हें रक्षा मंत्री से ऐसे ऐसे जवाब मिले जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी, और इन सब की बोलती बंद हो गई। ये सर्वदलीय बैठक में जो चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, जो चीजें अंदरूनी तौर पर पता चल रही हैं, उसमें इनके नेताओं के जरिए कि कैसे सवाल ये लोग ले गए थे, किस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे, क्योंकि इसकी तैयारी तो इन्होंने पहले ही कर ली थी। अब कांग्रेस की CWC की मीटिंग हुई थी पहलगाम हमले के बाद। क्यों हुई? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। उस मीटिंग की वजह यही थी कि इसमें इन्होंने ये पहले चर्चा की कि इस पर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। अब स्टैंड पर आपको इस पर चर्चा करने की जरूरत है कांग्रेस को? ये तो कोई बिना सोचे 1 मिनट के अंदर कोई भी ये जवाब दे सकता है, कोई भी इस पर अपना स्टैंड रख सकता है कि ये आतंकवादी हमला गलत था, ये आतंकवादी हमला हिंदुओं पर हुआ था और इसके लिए पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। इसमें सोचने की और बैठक करने की क्या जरूरत है? लेकिन बैठक करनी पड़ती है, और वो इसलिए करनी पड़ती है ताकि इसमें इनका जो वोट बैंक है वो सुरक्षित रहे, ऐसे बयान ना दें जिससे वोट बैंक आहत हो जाए। तो वहां वही चर्चा हुई कि हाँ, इसकी निंदा तो करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे उसका कारण तो बराक ओबामा बता चुके हैं अपनी किताब में। बराक ओबामा की किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद लिखा है कि जब भारत में 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कड़ा एक्शन लेते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो उससे भारत के मुसलमान नाराज हो सकते हैं। ये बात मनमोहन सिंह की कही हुई है, ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखी है। अब यही वजह इनकी आज तक चलती आ रही है, वही धारणा है, वही सोच है कि अगर हम पाकिस्तान का नाम लेंगे तो यहाँ भारत के लोग, मुसलमान, भारत के लोग नहीं, मुसलमान नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो लोग, जबकि पाकिस्तान का नाम साफ तौर पर सामने आया है। जबकि 5 में से 3 आतंकी पाकिस्तान के हैं, और कहाँ के हैं, कहाँ ट्रेनिंग ली, ये सब सामने आया है। भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार दूसरे देशों के राजदूतों को भी ये बता रही है कि किस तरह से पाकिस्तान का लिंक है, कैसे पूरा एक चैट रूम बनाया गया था, किस तरह से ISI नजर रख रहा था इस हमले पर। ये पूरा का पूरा सामने आया है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है। लेकिन कांग्रेस के मुंह से, आपने कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान पर हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान को भुगतना होगा, पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि वही डर है, वोट बैंक खिसक जाएगा इनका। और ये CWC में इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें क्या सवाल लेकर जाने हैं, वहां क्या पूछना है,
कैसे सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरना है, जो अभी कोशिश हो रही है सोशल मीडिया पर भी कि ये मुद्दे से ध्यान हटा दें कि हिंदू टारगेट हुए हैं, और कैसे पाकिस्तान ने किया है सुरक्षा की बात करके, वो इसको लेकर भी ये लोग सवाल उठाने के लिए सवाल तैयार करके गए वहां पर। और इस हिंदू जल संधि को लेकर भी ये लोग सवाल तैयार करके गए कि इसको लेकर भी सरकार का कड़ा कदम दिख रहा है, लेकिन कैसे जो है उसे थोड़ा उस पर सवाल पूछने हैं। यहाँ से एक इनके साथ और थे असदुद्दीन ओवैसी, जो कि जिनको पहले मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, क्योंकि एक लिमिट थी कि 5 से 10 सांसद वाले ही आने चाहिए, वरना तो बहुत लंबी मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे सांसद हो जाते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इस पर भी राजनीति करनी थी। कोई और एक पार्टी वाले सांसद ने नहीं बोला। ऐसे कई हैं, चिराग पासवान खुद है जो एनडीए का हिस्सा है, यहाँ से ये भी है चंद्रशेखर आजाद रावण है, वो भी एक पार्टी वाला सांसद है, और इसके अलावा ये असदुद्दीन ओवैसी का भी यही हाल है, और भी पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर भी राजनीति की, इस पर पोस्ट लिखा कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, मैं इसमें आना चाहता हूं। फिर अमित शाह ने फोन करके इनको बुला ही लिया कि भाई आ ही जाइए, इतना हंगामा कर रहे हैं, तो आ गए। ये भी अपने सवाल तैयार करके लाए थे, इसी तरह के इनको भी अच्छा सुनना पड़ा वहां पर। तो ये जब ये सब लोग अपने सवालों के साथ मीटिंग में पहुंचे, इनको जवाब मिले, और इनका देखिए सुरक्षा को लेकर तो इनका सवाल ही था कि वहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि पहलगाम में जहां पर यात्री थे, यहाँ जहां पर पर्यटक थे, तो वहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हो गई, इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हो गया। तो ये आप तो ये सब कहते थे कि वहां पर सब कुछ अच्छी स्थितियां हैं। ये सारे सवाल पूछे इन लोगों ने, जिसके जवाब देने के लिए सरकार तैयार थी, इसलिए आईबी चीफ बुलाए गए थे। और अमित शाह ने इनको साफ तौर पर कहा कि हाँ कुछ चीजें हुई हैं, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। ये बातें खुद से समझने वाली होती हैं कि वहां पर कि कश्मीर जैसी जगह है जिसमें आपको वहां घर घर में आतंकी की बात होती है, इतनी संवेदनशील जगह है जहां पर ऐसा आतंकी हमला, यहाँ पर जीरो आतंकवाद वहां पर करना आसान काम नहीं है। और ऐसे आतंकी हमले 5 साल 6 साल में इतने लंबे स्पैन में हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह की आपकी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हो रहे हैं। इसके लिए सरकार से सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रिल करने की, इस तरह से निशाना साधने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अमित शाह ने इन्हें जवाब दिया कि वहां पर आखिर हुआ क्या था, कि वहां पर सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, जिसके बाद इनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये अपने ही जाल में घिर गए। देखिए पहलगाम का जो वो एरिया है, जो कि बैठक में बताया गया कि वो एरिया है, वो खुलता है जून से पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान, तब वहां पर सेना जो है डिप्लॉय की जाती है, सुरक्षाकर्मी डिप्लॉय होते हैं। लेकिन वहां के लोकल टूर ऑपरेटर्स ने क्या किया, वहां के कश्मीरी टूर ऑपरेटर्स जो मुसलमान वहां के हैं, उन्होंने क्या किया, इसे 20 अप्रैल को ही खोल दिया। और 20 अप्रैल को खोला, वहां पर पर्यटक आने शुरू हो गए, और 22 अप्रैल को सीधे हमला हो गया। यहाँ पर सेना को ये जानकारी ही नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ लोकल अथॉरिटीज की इसकी जिम्मेदारी होती है कि आप ये देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। सेना की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया। जब वो जगह खुली ही नहीं है तो डिप्लॉय कैसे होगा। इस सरकार के हिसाब से, सेना के हिसाब से तो वो जगह खुली ही नहीं है, लेकिन लोकल टूर ऑपरेटर्स ने अपने हिसाब से उसे खोल दिया, पर्यटक लाने शुरू कर दिए। पर्यटकों को इस बात की जानकारी नहीं थी, और 2 दिन के अंदर जो है हमला हो गया। तो ये साजिश साफ दिखती है कि क्या पैसे कमाने के लिए लाए गए, या फिर हमले में मारे जाने के लिए लाए गए वहां पर लोग। और लोकल अथॉरिटी को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की सरकार की है, जो कि उमर अब्दुल्ला संभाल रहे हैं, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 29 अप्रैल को विधानसभा का सत्र रखा है, आज तक कभी इन्होंने आतंकी हमले कोई निंदा नहीं की है। इन्होंने विधानसभा सत्र में आतंकवादियों को चुनौती कभी नहीं दी है, चेतावनी कभी नहीं दी है इन्होंने। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपकी लोकल अथॉरिटी क्या कर रही थी, उसको क्यों नहीं पता चला कि पहलगाम की जगह खोल दी गई है। अब इसमें हर बार सरकार, केंद्र सरकार दखल करेगी तो भी इनको आफत होती है कि हमारी सरकार का क्या फायदा, राज्य सरकार का क्या फायदा, जब केंद्र को ही सब कुछ करना है। ये तो स्टेटहुड की बात करते फिरते हैं। तो इनकी ये वहां की सरकार की कमी है कि लोकल अथॉरिटी को पता कैसे नहीं चला कि पहलगाम में इन्होंने वो रास्ता खोल दिया है, अपनी मर्जी से खोल दिया है। और ये जो 2 दिनों के अंदर हुआ है, ये इतनी जल्दी हुआ है कि ये पूरी तरह से एक साजिश के तौर पर नजर आता है। ये जवाब जब उन्हें मिला कि इसमें आपकी ही गठबंधन वाली पार्टी, लोकल पार्टी वहां की जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है,
और वहां पे जिन कश्मीरी मुसलमानों के मानवाधिकार की बात आप करते रहते हैं, उनकी ही मिलीभगत इसमें पाई गई है। अब ओवैसी की बारी आई, वो सिंधु जल संधि पर सवाल उठाने लगे कि अब भारत सरकार के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिजर्व बनाने के लिए अभी व्यवस्था नहीं है, तो भारत सरकार पानी कैसे रोकेगी, और ये पानी नहीं रोक सकते हैं तो फिर हमने ये इतनी घोषणा क्यों की। ऐसा नहीं है कि ओवैसी जो है वो मूर्ख है, बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है, इसको लेकर भारत सरकार के कड़े कदम की तारीफ हो रही है, पूरे मीडिया में तारीफ हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान पर बड़ा आघात किया गया है, वाटर स्ट्राइक की गई है कि जो आज तक 3 युद्धों के दौरान नहीं हुआ, जो पिछली सरकारें नहीं कर सकी, वो इस सरकार ने किया है कि हमने सिंधु जल संधि जो है वो रोक दी है, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, और पाकिस्तान के रवैये से भी पता चल रहा है। तो कैसे मुसीबत खड़ी हो सकती है, वो वैसे इससे अनजान तो नहीं थे, लेकिन सवाल तो करना था ताकि ऐसा जवाब मिले जिससे सरकार को जो है झेप जाए, सरकार जो है उसकी फजीयत हो जाए। लेकिन इन्हें भी जवाब मिला, और इनको भी, ओवैसी को भी बेइज्जत होकर भागना पड़ा। ऐसा जवाब इनको मिला कि ये जो फैसले होते हैं, ये घोषणाएं होती हैं, ये संदेश देने के लिए होती हैं। इनके माध्यम से ये बताया जाता है कि हमारे आगे के एक्शन क्या होंगे। हर चीज तुरंत नहीं होती है, क्योंकि ये इस पर आप तुरंत कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संधि है, तो वहां पर आप पहले से बांध नहीं बना सकते थे, वो उसका उल्लंघन होता। लेकिन आप एक संदेश देते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, और उसी से ही सामने वाला मजबूर होता है ये सोचकर कि अगर मैंने अपना रुख नहीं बदला तो फिर मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। ये चेतावनियां होती हैं, ये आगे के लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए ये संदेश है कि अब भारत किस दिशा में जा रहा है। अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। और इसके बाद ये भी बताया गया कि ये जो संधि को लेकर भारत आगे क्या करने वाला है, और ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इसके लिए आईबी के अधिकारी भी मंगाए गए थे, इसके लिए एक्सपर्ट भी वहां पर बुलाए गए थे। और देखिए, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और वो तो वो व्यक्ति है राजनाथ सिंह जो हंसते हंसते गंभीरता के साथ तीखी बातें बोल जाते हैं। वो जाने इसके लिए जाते हैं कि राजनाथ सिंह की सभी दलों के साथ थोड़ी थोड़ी बनती है, उनके ऊपर सवाल नहीं कोई उठा पाता है, और वो बहुत तीखी बातें बोल देते हैं और सीधे सीधे बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लाग लपेट की बात होती है। तो उन्होंने जब इस पर बताना शुरू किया तो फिर ओवैसी के लिए बोलने को कुछ बचा नहीं था। ऐसे ही कुछ और दलों ने भी सवाल उठाने की कोशिश की और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस सर्वदलीय बैठक में, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सरकार बुलाती है कि ये विपक्ष को, जो देश के दूसरे दल है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको बताया जाए सरकार का, देश का क्या स्टैंड है। अभी तक सरकार ने क्या हमला क्या हुआ, क्यों हुआ, उस पर अभी तक सरकार ने क्या किया है, और आगे का थोड़ा अंदेशा दिया जाता है कि वो आगे और क्या कर सकती है। लेकिन वो सुनने की बजाय अगर आप सरकार को घेरने वहां पहुंचेंगे और इस इरादे से पहुंचेंगे तो फिर आपको भी जवाब सुनना पड़ेगा। और इनके इरादे तो बैठक के अंदर, बैठक के बाहर वो साफ खुले हुए हैं। आज भी राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं अनंतनाग में, लेकिन पाकिस्तान पर सवाल नहीं करेंगे। उनको बिल्कुल, उनके मुंह से पाकिस्तान शब्द निकलता ही नहीं है, और हिंदुओं पर हमला हुआ ये भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। इनका तुष्टीकरण कभी खत्म नहीं होता है, ये उसी मोड में है। आज चुप है क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया देखिए, पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था यही सवाल उठाने में ये लोग लगे हुए हैं। इनको ये नजर नहीं आता है कि कार्रवाई किस तरह की हो रही है, और ये नजर नहीं आता है तब जब भारत सरकार सख्त होती है, और यही लोग मानवाधिकार की बात करके सरकार को रोकने लग जाते हैं। 370 की वापसी की बात कर रहे हैं, जब हर दिन कश्मीर जलता था, जब हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, जब ड्रग्स का व्यापार पसरा हुआ था, आतंक फैला हुआ था, तब इनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो यानी कि इन लोगों को पाकिस्तान को नहीं घेरना है, इन्हें सरकार को घेरना है। लेकिन ये अपने इरादे इनके कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें सरकार से भी जवाब मिलता है और जनता से भी जवाब मिलता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।